जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोक। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं पर उनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देह अभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए इन पदों का प्रयोग हुआ। भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतर पदों से स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया, अतः उन्हें अव्यक्त में अविष्ट चित्त न कहकर आसक्त चित्त वाला का तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुण उपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यह प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं दिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति ना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। इसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी यह पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्मा है, अर्थात वहां भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। इसलिए अर्जुन अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था अर्जुन ने, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार होगा। भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्वों में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देह अभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। साधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग, श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं। इनको अपने साधनों में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं
जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं। इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष की गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गतियों का वर्णन किया। पहले, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोक में जाते हैं और वहां भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दूसरा, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर है। मूल रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है। सगुण उपासना की सुगमता। पहली, सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के परायण होने से उसके मन, इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथा श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाता है। इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। अब निर्गुण उपासना की कठिनता बताते हैं। ये सगुण उपासना की सुगमता थी। निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। अब सगुण उपासना की सुगमता का दूसरा, सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासक इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। बिल्ली का बच्चा जैसे मां पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं तथा उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। दूसरा, निर्गुण उपासना में देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम होता है। निर्गुण उपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी मां को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। अब सगुण उपासना की सुगमता का तीसरा, ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। निर्गुण उपासना में ज्ञानियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सगुण उपासना की सुगमता में सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं। निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। सगुण उपासना में उनका उद्धार भगवान करते हैं। निर्गुण उपासना में ये अपना उद्धार निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। सगुण उपासकों में ऐसे उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। निर्गुण उपासना में ऐसे उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उनको दूर कर सकते हैं। सगुण उपासना में ऐसे उपासकों की उपासना
भगवान की ही उपासना है। भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही, अतः भगवान की पूर्णता में किंचित मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा होने से वे नित्य निरंतर भगवत पारायण हो जाते हैं। अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण उपासना में चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न लगने पर, निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। सगुण उपासना में ऐसे उपासक भगवान को परम कृपालु मानते हैं, अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। यही कारण कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में ऐसे उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। सगुण उपासना में मनुष्यों में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है। कर्म तो वे ही रहते हैं। अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्गुण उपासना में ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती है। यदि जितना कि पात्र बनना कठिन है, विवेक की किंचित मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तव्य अभिमान रहने से कर्म बंधन से बंध जाएगा। सगुण उपासना में हृदय में पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती। सब पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है। भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है। निर्गुण उपासना में जब तक साधक के चित्त में पदार्थ का किंचित मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम से अहमता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। सगुण उपासना में इस साधन में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है। जैसे कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे। यह बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। जो भक्त सर्वदा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है, क्योंकि वह भगवान को कौरवों के प्रति द्वेष वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी। भगवान तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं, उसके दोषों को नहीं। भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं, क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है। निर्गुण उपासना में यह साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। देही, देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारण देहधारी पुरुषों के लिए लिया जाता है। प्रसंग अनुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जा सकता है। यहाँ देह वृत्ति
का अर्थ देह अभिमानी मनुष्य को लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासना के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में यह बताया है, जिससे प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देह अभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देह अभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। निर्गुण उपासना में देह अभिमान ही मुख्य बाधा है। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने यह देह वृत्ति पर दिया है। इस देह अभिमान को दूर करने के लिए अर्जुन के पीछे पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देह अभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्तागति कहा गया है। साधारण मनुष्य की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देहवाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो जाती है। परिशिष्ट भाव यह है, निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देह अभिमानी के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, पर भगवान की मुक्ता बाधक है। देह अभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है। साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। 7वां और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक यह सगुण उपासना की विलक्षणता है। सगुण उपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है। वो ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण उपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है, और सगुण उपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। जो समग्र भगवान के एक अंश की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वह निर्गुण की उपासना करे, और उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुण उपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है, कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की ही निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है, पर मतभेद नहीं मिट सकता। परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।